जादुई पेड़, सफेद शेर का पुनर्जन्म और भयानक ग्रिफिन का अंत। एक जंगल में सफेद शेर का राज चलता था। हर तरफ खुशहाली का माहौल था। शेर सारे जानवरों का पसंदीदा राजा था। जंगल के सारे जानवर एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और हमेशा मिलजुल कर रहा करते थे। पर अचानक एक दिन उन पर एक ऐसी मुसीबत आन पड़ी जिसका किसी ने सपने में भी विचार नहीं किया होगा। अरे वो देखो, आसमान में वो एक भयानक चीज, वो हमारी तरफ ही आ रही है। मुझे ये कोई दुश्मन नजर आता है। वो एक ग्रिफिन है, हमारे लिए मुसीबत। जल्द से जल्द यहाँ से भागो। बाज की बात सुनकर सारे जानवर अपनी जान बचाकर यहाँ वहाँ भागने लगे। पर कुछ बदकिस्मत बुरी तरह से घायल हो गए। आग की तरह ये बात पूरे जंगल में फैल गई। सफेद शेर ने भी ग्रिफिन के बारे में सुना और अपनी प्रजा की रक्षा के लिए उसका सामना करने निकल पड़ा। मुझे अपना राजा घोषित कर लो, वरना मैं एक एक करके सबकी जान ले लूंगा और इस जंगल को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दूंगा। रुक जाओ ग्रिफिन, मेरे रहते हुए तुम मेरे जंगल और मेरे जानवरों को और नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ग्रिफिन और शेर आपस में लड़ने लगे। शेर के मुकाबले ग्रिफिन ज्यादा शक्तिशाली और विशाल था। शेर पूरी ताकत के साथ ग्रिफिन से लड़ रहा था। बेचारा ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया और आखिरकार ग्रिफिन के एक शक्तिशाली वार से शेर ने अपना दम तोड़ दिया। शेर की ऐसी हालत देखकर जानवर अपने आंसू रोक नहीं पाए। देख लिया तुम्हारे शक्तिशाली महाराज का अंत। अब अगर कल रात तक तुम सब ने मुझे महाराजा घोषित नहीं किया तो मैं एक साथ सबको खत्म करके रख दूंगा। जाओ, ले जाओ अपने महाराज को मेरी आंखों के सामने से। बड़े ही दुखी मन से सारे जानवर सफेद शेर को उठाकर अपने साथ ले गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब करे तो करे क्या। कुछ जानवर जंगल छोड़ने की बात कर रहे थे तो कुछ ग्रिफिन को राजा घोषित कर सुरक्षित रहने की बात कर रहे थे। उसे राजा बनाने का कोई फायदा नहीं, वो हमेशा हमें तंग ही करेगा। हमारा सुख चैन उजड़ जाएगा। मैं तो आज ही ये जंगल छोड़कर चला जाऊंगा। वो दुष्ट जंगल से हमें जाने नहीं देगा। वो आसपास में ऐसे मंडरा रहा है जैसे उसकी हम पर कड़ी नजर हो। अगर हम भागने की कोशिश करेंगे तो वो हमें बेमौत मार देगा। महाराजा के शरीर का क्या करना है, कुछ सोचा है? मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ। हम महाराजा को हमारे प्राचीन जादुई पेड़ के पास ले जाएंगे। अब वो पेड़ ही हमें इस मुसीबत से बचा सकता है। गोरिल्ला उन सब में सबसे बूढ़ा था और होशियार जानवर था। उसकी बात से सब सहमत हो गए और शेर के शरीर को उठाकर जादुई पेड़ के पास ले गए और उस पेड़ के ठीक नीचे शेर को रख दिया। हे प्राचीन जादुई पेड़, हमारी मदद करो। कई वर्षों के बाद इस जंगल को ऐसी मुसीबत का सामना करना पड़ा है। अब तुम ही हमारी रक्षा कर सकते हो। मैं सब जानता हूँ, मैं बस तुम्हारे यहाँ आने का इंतज़ार कर रहा था। तुमने ये अच्छा किया कि महाराज के शरीर को यहाँ ले आए। अब मैं इन्हें पुनर्जीवित कर इन्हें कुछ जादुई शक्तियाँ प्रदान करूँगा जिससे ये उस दुष्ट ग्रिफिन का अंत कर पाएंगे। जादुई पेड़ की बात सुनकर सारे जानवरों में उम्मीद की एक किरण जाग उठी। जैसे कि जादुई पेड़ ने कहा था, ठीक उसी तरह उसने अपनी जादुई पत्तियों की बरसात शेर के शरीर पर की और कुछ ही पलों में एक सुनहरी चमक के साथ शेर जाग उठा। वो पुनर्जीवित हो चुका था और उसमें कई जादुई शक्तियां भी आ गई थी। शुक्रिया जादुई पेड़, आपने मुझे पुनर्जीवित किया और मुझे अपनी जादुई शक्तियाँ भी थी। अब मैं उस दुष्ट को सबक सिखा पाऊंगा। पर याद रहे, जैसे ही उस ग्रिफिन का अंत होगा, ये जादुई शक्तियाँ अपने आप गायब हो जाएंगी और आप फिर से पहले जैसे बन जाओगे। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। जादुई ताकत पाते ही शेर ग्रिफिन से लड़ने उसके सामने जा पहुंचा।
ग्रिफिन के सामने आते ही शेर ने अपना आकार उसके जितना बड़ा कर लिया। अब एक जैसे आकार की शक्तियां आमने सामने लड़ रही थी। तभी अचानक ग्रिफिन ने आसमान में उड़ान भरी और उसी वक्त शेर ने भी अपने जादुई ताकत के जरिए ग्रिफिन का पीछा किया। शेर को उड़ता देख ग्रिफिन चकरा गया। बस उसी मौके का फायदा उठाकर शेर ने उस पर एक ताकतवर हमला किया, जिस वजह से उसका सिर तरबूज की तरह फट गया और उसकी तुरंत मौत हो गई। ग्रिफिन की मौत होते ही शेर ने खुद को जमीन पर उतारा। उसके उतरते ही एक हल्के सुनहरी रोशनी में उसकी जादुई ताकतें उसके शरीर से निकलकर प्राचीन जादुई पेड़ के पास वापस लौट गई। मैं तुम सबका बहुत आभारी हूँ। तुम मुझे सही समय पर जादुई पेड़ के पास ले गए, जिसकी वजह से मैं आज जिंदा हूँ और उस दुष्ट भयानक ग्रिफिन का अंत हो गया। हम भी आपको पुनर्जीवित पाकर बेहद खुश हैं महाराज। आपके बिना ये जंगल हम सोच भी नहीं सकते। महाराज की जय हो, जादुई पेड़ की जय हो। इस तरह से जादुई पेड़ की मदद से और जानवरों की सूझबूझ से सफ़ेद शेर का पुनर्जन्म हुआ और उस ग्रिफिन का अंत हो गया। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि सही समय पर सही सूझबूझ हमें बड़ी से बड़ी मुसीबत से बाहर निकाल सकती है। ड्रैगन का ब्लैक पैंथर पर कहर, ब्लैक पैंथर को मिली शक्तियां। एक बार की बात है, एक घना जंगल था। जंगल का राजा एक काला चीता था जो बहुत ही ताकतवर और दयालु था। काले चीते का एक बेटा था, बगीरा। काला चीता बगीरा को जंगल के नियम और लड़ने के पैतरे सिखाता था। एक दिन बगीरा अपने पिता से बोला, पिताजी, मैं भी बड़ा होकर आपके जैसा ताकतवर राजा बनूंगा। हाँ बेटा, पर देखो, मेरी एक बात याद रखना, कभी भी तुम अपनी ताकत का प्रदर्शन किसी कमजोर पर मत करना, समझे? जी पिताजी। ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि अचानक लोमड़ी और हिरन भागते हुए सबको आगाह करते हैं। भागो भागो, जंगल में आग लग गई है, सब अपनी जान बचाकर भागो, किसी सुरक्षित जगह पर चले जाओ। हाँ जल्दी करो, इससे पहले कि वो आग हमारे करीब आ जाए, भागो। ये सुनकर सारे जानवर अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं। इसी दौरान बगीरा अपने पिता से बिछड़ जाता है। बगीरा भागते भागते जंगल से काफी दूर निकल जाता है। वो भागते भागते एक सुनहरी गुफा में चला जाता है और डर के मारे रोने लगता है। पिताजी, कहाँ हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। कि तभी उस गुफा में से एक आवाज आती है, बगीरा, रो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आवाज सुनकर बगीरा चौंक जाता है। अरे, आप कौन है? दिखाई क्यों नहीं देते? बगीरा, डरो मत, मैं एक जादुई सुनहरी गुफा हूँ। कई सालों पहले मुझे एक श्राप मिला था कि कोई भी जानवर मेरी गुफा में नहीं आएगा। इतने सालों बाद तो वो पहले जानवर हो जो मेरी गुफा में आया है। मैं श्राप मुक्त हो गया। अब मैं तुम्हें जादुई शक्तियों से माला माल कर दूंगा, जिनसे तुम अपने जानवरों की मदद कर सकते हो। यूं वो सुनहरी जादुई गुफा बगीरा को ढेर सारी शक्तियां देती है। बगीरा गुफा का धन्यवाद करके वहां से निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर जब सारे जानवरों को ये एहसास होता है कि आग थम गई है, सब चैन की सांस लेते हैं। काला चीता अपने बेटे को ना पाकर बहुत परेशान होता है। वो अपने मंत्री हाथी से कहता है, हाथी, बगीरा कहीं खो गया है, तुम जानवरों के पास जाओ, उनसे कहो कि वो मेरे बगीरा को ढूंढे। हाथी और बाकी जानवर बगीरा को ढूंढने लग जाते हैं कि अचानक उनकी नजर एक बहुत बड़े ड्रैगन पर पड़ती है जो मुंह से आग उगल रहा था। ये देखकर सारे जानवर डर जाते हैं। अरे बाप रे, इतना बड़ा ड्रैगन! लगता है आज हमारे जंगल में कोई नहीं बचेगा और इसी की वजह से ये आग लगी थी।
अरे चलो भागो, महाराज को ये बातें बताते हैं और इससे पहले कि उस ड्रैगन की नजर हम पर पड़े, भागो यहाँ से। यूं वो भाग रहे थे और ड्रैगन ने उन्हें देख लिया। वो बहुत खुश हुआ। अरे वाह, इतने सारे जानवर, इन्हें खाकर तो बड़ा मजा आएगा। यूं वो जानवरों पर हमला करता है और उन्हें मारने लगता है। जानवर अपनी अपनी जान बचाकर काले चीते के पास जाते हैं। महाराज, जंगल में एक ड्रैगन आया है जो बहुत ही खतरनाक है। उसने आते ही कई जानवरों को मार डाला। महाराज, हमारी रक्षा कीजिए। क्या ड्रैगन, और वो भी हमारे जंगल में? देखो तुम लोग घबराओ मत, हम सब मिलकर उस ड्रैगन का सामना करेंगे। यूं काला चीता बोल ही रहा था कि ड्रैगन वहां आता है और काले चीते से कहता है, अरे अरे ये देखो, सारी चींटियां मुझसे लड़ने की सोच रही है। अरे ओ चींटियों, तुम मुझसे नहीं लड़ सकते। मैं तुम सबको मसल डालूंगा क्योंकि मैं बहुत ताकतवर हूँ। ड्रैगन वहां आग छोड़कर दहशत का माहौल बना देता है। ये देखकर काला चीता डर जाता है। एक और काला चीता अपने बेटे बगीरा को खोकर परेशान था, तो दूसरी ओर इस ड्रैगन का कहर। काला चीता ड्रैगन से बोला, देखो ड्रैगन, मैं मानता हूँ कि तुम बहुत ताकतवर हो, तुमसे लड़ना हमारे बस की बात नहीं, पर देखो, तुम इन मासूम जानवरों को छोड़ दो और बदले में तुम जो चाहोगे वो मैं करूँगा। ये सुनकर ड्रैगन खुश हो जाता है। अरे देखो तो राजा साहब कैसे गिड़गिड़ा रहे हैं। वैसे तुम सबको यूं गिड़गिड़ाता देख मुझे बड़ा मजा आ रहा है। हा हा हा। यो ड्रैगन अपनी हैवानियत बता ही रहा था कि तभी बगीरा आता है। काला चीता बगीरा को देखकर खुश हो जाता है और साथ ही साथ परेशान भी। वो अपने बेटे से कहता है, बेटा बगीरा, तुम कहाँ थे और अभी यहाँ से भाग जाओ, यहाँ बहुत खतरा है। ये ड्रैगन बहुत खतरनाक है, तुम इसका सामना नहीं कर सकते। पिताजी, आप चिंता ना करें, इस दुष्ट ड्रैगन को हमारे जंगल से मैं भगा दूंगा। ये सुनकर ड्रैगन हंसने लगता है और कहता है, हा हा हा। अरे ओ पिल्ले, लगता है तुझे मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। मैं आग छोड़ सकता हूँ और हवा में उड़ सकता हूँ और तुझे पलक झपकते ही अपनी आग से राख कर सकता हूँ। तभी ड्रैगन अपने मुंह से आग छोड़ता है। ये देखकर सारे जानवर डर जाते हैं। काला चीता कहता है, देखो ड्रैगन, मेरे बच्चे को छोड़ दो, वो छोटा है, वो तुम्हारी ताकत को नहीं जानता, उसके बदले तुम मेरी जान ले लो। काला चीता ड्रैगन के सामने गिड़गिड़ा ही रहा था कि तभी बगीरा हवा में उड़ते हुए मानव चीता का रूप लेता है और अपने मुंह से आग छोड़ता है। ये देखकर सारे जानवर और काला चीता चौंक जाते हैं। ड्रैगन की तो हवा गुल हो जाती है। बगीरा और ड्रैगन के बीच लड़ाई शुरू होती है। दोनों एक दूसरे पर आग छोड़ने लगते हैं। ड्रैगन बगीरा की ताकत के आगे कमजोर पड़ जाता है और मर जाता है। ये देखकर सारे जानवर बगीरा की प्रशंसा करते हैं। बेटा, आज तुमने हम सबको एक बड़ी मुसीबत से बचाया, पर ये सब तुमने किया कैसे? बगीरा अपने पिता को सारी बात बताता है। ये सारी बातें सुनकर काला चीता अपने बेटे पर गर्व महसूस करता है और जंगल में फिर से खुशियां छा जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि कभी भी अपनी ताकत का प्रदर्शन किसी कमजोर पर नहीं करना चाहिए। भैंस बना शैतान। एक बार की बात है, एक घना जंगल था। जंगल का राजा एक सफेद शेर था जिसके पास कई सारी जादुई शक्तियां थी जिनसे वह जंगल और जंगल के जानवरों की रक्षा करता था। वो जंगल पर आने वाली हर मुसीबत को अपनी जादुई शक्तियों से दूर कर देता था। एक बार की बात है, जंगल में एक शैतानी मॉन्स्टर आता है जो अपनी शैतानी शक्तियों से जानवरों पर जुल्म कर रहा था। ये देखकर सफेद शेर उस शैतानी मॉन्स्टर से लड़ता है और उसे अपनी जादुई शक्तियों की मदद से एक गुफा में बंद कर देता है और जानवरों से कहता है, देखो, मैंने उस शैतानी मॉन्स्टर को अपनी जादुई शक्तियों से इस गुफा में बंद कर दिया है।
अब तुम में से कोई भी इस गुफा में नहीं जाएगा। लोमड़ी, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम किसी को भी इस गुफा में नहीं जाने दोगी। अगर कोई इस गुफा में गया तो वो शैतानी मॉन्स्टर आजाद हो जाएगा, समझी? जी महाराज। शैतानी मॉन्स्टर को गुफा में बंद हुआ देख सारे जानवर चैन की सांस लेते हैं। दिन यूं ही बीत रहे थे। एक दिन पास के गांव में भैंसों का एक झुंड जंगल में घास चरने आता है। उस झुंड में धीरू नाम का एक भैंसा था जो बहुत ही घमंडी था। धीरू बार बार अपने झुंड से अलग होने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर भैंसों का सरदार बोला, अरे धीरू, तू बार बार ये झुंड से अलग मत हो। देख, ये जंगल है, खतरा हो सकता है। देखो, मैं किसी से नहीं डरता, और वैसे भी मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं, समझे? धीरू का घमंड देख बाकी की भैंस चुप हो जाती है। धीरू अपने झुंड से अलग हो जाता है और वो उस गुफा की ओर जाता है जहाँ सफेद शेर ने शैतानी मॉन्स्टर को कैद कर रखा था। धीरू को गुफा की ओर आते देख लोमड़ी उसे रोकती है और कहती है, अरे ओ भैंस, रुक जा। तू देख, इस गुफा की ओर नहीं जा सकता। ये महाराज का आदेश है। तू यहाँ से चला जा, नहीं तो तेरी खैर नहीं। धीरू बिना कुछ कहे वहाँ से जाने का नाटक करता है और वहीं पेड़ के पास छुपकर अपने मन में सोचता है, इस गुफा में आखिर ऐसा क्या है जो शेर किसी को गुफा में जाने नहीं दे रहा? मुझे जानना ही है, पर कैसे? ये कमबख्त लोमड़ी जाने नहीं दे रही। यूं वो पेड़ के पीछे खड़ा होकर लोमड़ी पर नजर रखता है। इधर लोमड़ी, बहुत प्यास लग रही है। प्यास से तो गला ही सूखा जा रहा है। वैसे अभी दूर दूर तक कोई नहीं है। चलो झट से जाकर पानी पीकर आती हूँ। लोमड़ी पानी पीने चली जाती है। ये देखकर धीरू तुरंत गुफा में चला जाता है। जैसे ही धीरू गुफा में जाता है, गुफा में भयानक आवाजें आने लगती हैं। अरे ये इतनी भयानक आवाज कैसी? धीरू बोल ही रहा था कि वो शैतानी मॉन्स्टर धीरू के शरीर में चला जाता है और धीरू एक शैतानी भैंस में बदल जाता है। वो गुफा से बाहर आकर जंगल में आतंक मचाने लगता है। उसके सामने जो भी जानवर आता, धीरू उसे अपने सींग से उठाकर दूर फेंकता था और उन्हें घायल कर रहा था। जंगल में दहशत का माहौल छा गया। वहीं दूसरी ओर लोमड़ी पानी पीकर गुफा के पास आई तो देखा कि गुफा का दरवाजा खुला था। ये देखकर लोमड़ी घबरा गई और तुरंत शेर के पास भागी गई। महाराज। अरे लोमड़ी, क्या हुआ? क्यों इतनी घबराई हुई हो? महाराज, वो गुफा का दरवाजा खुला हुआ है। वो शैतानी मॉन्स्टर आजाद हो गया। ये सुनकर शेर एकदम से चौंक जाता है। ये कैसे हो गया? अब उस मॉन्स्टर को मारना इतना आसान नहीं। अब वो और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया होगा। ये कहकर शेर मॉन्स्टर को ढूंढने निकलता है। कुछ दूर जाते ही शैतानी भैंस का सामना शेर से होता है। अरे ओ शेर, तूने क्या सोचा था कि मैं कभी आजाद नहीं हो पाऊंगा? ये देख, मैं आजाद हो गया और अब मैं तुझे और तेरे जंगल को बर्बाद कर दूंगा। यूं शैतानी भैंस और शेर के बीच लड़ाई होती है। शैतानी भैंस अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल कर एक बहुत ही भयानक मानव भैंस का रूप लेता है, जिसे देखकर शेर घबरा जाता है। शेर की शक्तियां शैतानी भैंस के सामने कमजोर पड़ रही थी। ये देखकर शेर अपने मन में सोचता है, अब इस शैतानी भैंस को ताकत से नहीं बल्कि बुद्धि से हराना होगा, जिसके लिए मुझे अभी इसी वक्त अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना होगा। तभी मैं इस शैतानी भैंस को मारने का कोई उपाय सोच सकता हूँ। ये सोचकर शेर वहां से भाग जाता है और ये देखकर शैतानी भैंस खुश हो जाता है। अरे देखो, ये शेर कैसे भाग रहा है। अब इस जंगल को मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। यहाँ शैतानी भैंस खुश हो रहा था तो वहीं दूसरी ओर शेर हाथी और गोरिल्ला को लेकर शैतानी भैंस को कैद करने का उपाय बना रहा था।
उपाय के अनुसार शेर फिर से शैतानी भैंस के सामने जाता है। अरे वाह बुज़दिल शेर, तू फिर से आ गया। लगता है तुझे अपनी जान की परवाह नहीं। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। अरे तू मेरा क्या बिगाड़ेगा, पहले मुझे पकड़ के तो बता। ये सुनकर शैतानी भैंस को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में शेर के पीछे भागते हुए, शैतानी भैंस गुस्से में था इसलिए वो शेर को मारने की धुन में बिना सोचे समझे गुफा में चला जाता है और शेर गुफा की दूसरी ओर से बाहर आ जाता है। और तभी गुफा के दोनों तरफ खड़े हाथी और गोरिल्ला गुफा के दोनों रास्ते को बड़े बड़े पत्थरों से बंद कर देते हैं। शैतानी भैंस फिर से गुफा में बंद हो जाता है। ये देखकर शेर और बाकी के जानवर चैन की सांस लेते हैं। जंगल में फिर से शांति छा जाती है। इस कहानी से हमने ये सीखा, घमंड कभी भी किसी को भी मुसीबत में डाल सकता है। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जादुई ताज की अनोखी शक्तियाँ, सफेद शेर के अनोखे रूप और लुटेरा बाघ। एक बार की बात है, एक बहुत ही सुंदर जंगल था। जंगल का राजा एक सफेद शेर था जिसका नाम था सिम्बा। सिम्बा बहुत ही शांत स्वभाव का और नेक दिल राजा था। इतना ही नहीं, उसके पास एक जादुई ताज था जिससे वो शेरों की सेना बनाकर अपने जंगल पर आने वाली हर मुसीबत को झट से सुलझा देता था। सारे जानवर सिम्बा के अनोखे रूप के बारे में जानते थे। सिम्बा के राज्य में जानवर बहुत खुश थे। यूं सब कुछ अच्छे से चल रहा था। एक दिन सिम्बा को किसी काम से पास के जंगल जाना था। तब वो मंत्री लोमड़ी से बोला, देखो लोमड़ी, मैं बहुत ही ज़रूरी काम के लिए पास के जंगल में जा रहा हूँ। मुझे आने में कुछ वक्त लग सकता है। मेरे आने तक तुम इन जानवरों का ख्याल रखना। जी महाराज, आप अपना ख्याल रखिए, मैं यहाँ संभाल लूंगी। सिम्बा भी पास के जंगल जाने के लिए जल्द ही अपना ताज गुफा में ही भूलकर चला जाता है। इसी दौरान पास के जंगल से एक बाघ सिम्बा के जंगल में घूमने आता है और जैसे ही वो सिम्बा की गुफा के पास पहुंचता है, उसकी नज़र सिम्बा के ताज पर पड़ती है और वो ताज को देखकर बहुत खुश होता है और उसे लेकर अपने जंगल की ओर चला जाता है। वहीं दूसरी ओर कुछ दूर जाते ही सिम्बा को अपना जादुई ताज याद आता है और वो तुरंत अपनी गुफा की ओर मुड़ जाता है। वो जैसे ही अपनी गुफा में आता है, वो ताज उसे वहां नजर नहीं आता। वो बहुत परेशान हो जाता है और लोमड़ी को बुलाकर पूछता है, लोमड़ी, क्या तुमने मेरा ताज देखा? पास के जंगल जाने के चक्कर में मैं जल्दी में उसे गुफा में ही भूल गया था। जैसे ही मुझे ताज की याद आई, मैं वापस आ गया, पर देखा तो यहाँ मेरा ताज नहीं था। नहीं महाराज, मैं तो आपके जाने से पहले ही यहाँ से चली गई थी, मैंने नहीं देखा। वो किसी गलत जानवर के हाथ नहीं लगना चाहिए, अगर ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। यूं सिम्बा अपने जादुई ताज को लेकर बहुत परेशान हो रहा था। वहीं दूसरी ओर बाघ उस जादुई ताज की मदद से अपनी एक बाघों की सेना बनाता है और उन्हें लेकर जंगल में आतंक मचाने लगता है और वो जंगल के राजा शेर को मार डालता है। शेरनी जैसे तैसे बचकर वहां से भाग निकलती है और वो भागते भागते सिम्बा के जंगल में आ जाती है। इधर सिम्बा अपने ताज को लेकर बहुत परेशान था। शेरनी घायल थी। सिम्बा शेरनी को देख लेता है। कौन हो तुम और किसने तुम्हारी ये हालत की है? शेरनी सिम्बा को बाघ और उसके ताज के बारे में बताते हुए कहती है, एक दुष्ट बाघ जादुई ताज की मदद से अपनी एक सेना बनाकर मेरे जंगल में आतंक मचा रहा है। उसने मेरे पति को भी मार डाला। मेरी मदद करो, मेरे जंगल के जानवर मुसीबत में हैं। सिम्बा जादुई ताज के बारे में सुनकर बहुत खुश होता है और कहता है, अच्छा, तो उस दुष्ट बाघ ने मेरा जादुई ताज चुराया है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर लोमड़ी कहती है, महाराज, उस जालिम के पास आपका जादुई ताज है जिससे वो कई सारी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है, पर आपके पास कोई भी शक्ति नहीं है, आप कैसे उसका सामना करेंगे? यूं वो तीनों सोच में पड़ जाते हैं। तभी सिम्बा कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो, मेरे पास एक उपाय है। ये कहकर सिम्बा और लोमड़ी शेरनी के साथ उसके जंगल जाते हैं।
और चुपके से बाघ पर नजर रखते हैं। बाघ को इस बात की भनक हो जाती है और वो तुरंत उस जादुई ताज की मदद से बाघों की सेना बनाता है और सिम्बा से कहता है, अरे ओ सिम्बा, तूने क्या सोचा कि तू चुपके से मुझ पर नजर रखेगा और मुझे पता नहीं चलेगा? अच्छा हुआ कि तू खुद ही अपनी मौत को ढूंढते हुए यहाँ आ गया। अब मेरी सेना तुझे मार डालेगी। ये कहकर बाघ अपनी सेना से सिम्बा पर हमला करने को कहता है। बाघ की सेना सिम्बा पर हमला करती है। सिम्बा और उनके बीच लड़ाई हो रही थी। ये देखकर बाघ बहुत खुश हो रहा था कि तभी चुपके से पेड़ पर बैठा चिंटू बंदर झट से आकर बाघ के सर से ताज को छीन लेता है और पेड़ पर चला जाता है। जैसे ही चिंटू बाघ के सर से ताज निकालता है, बाघ की सारी सेना गायब हो जाती है। ये देखकर बाघ गुस्से में आग बबूला हो जाता है और चिंटू से कहता है, अरे ओ चिंटू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ताज को चुराने की? ला मेरा ताज मुझे दे, नहीं तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे बाघ चोर कहीं के, ये ताज तेरा है? ये मेरे दोस्त सिम्बा का है जिसे तूने चुराया है। हाँ बाघ, चिंटू सही कह रहा है। चिंटू मेरा दोस्त है और मैं उसी से मिलने आया था। मैं जानता था कि जब तक ये ताज तेरे पास है मैं तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए मैंने जानबूझकर तेरा ध्यान भटकाया और चिंटू से कहा कि मौका देखकर तेरे सर से ताज को छीन ले। चिंटू बंदर तुरंत वो ताज सिम्बा को देता है। सिम्बा अपनी शक्तियों से बाघ को मार डालता है। शेरनी सिम्बा का धन्यवाद करती है। सिम्बा अपना जादुई ताज लेकर वापस अपने जंगल में आ जाता है और फिर से खुशी खुशी जंगल पर राज करता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अच्छाई की हमेशा ही जीत होती है। चीता और भूतिया कुत्ता। कुछ दिनों से एक चीता सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए जंगल के मासूम जानवरों को आए दिन मारने लगा। बस वो उन्हें मारकर जंगल के किसी कोने में फेंक देता था। ना कभी उन्हें खाता था। बेवजह जंगल के जानवरों को मारना जंगल के कानून के खिलाफ था, पर फिर भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। आज तो बड़ा मजा आ गया, अच्छा शिकार करने को मिला। वैसे इन कमजोर जानवरों को मारने का मजा ही कुछ और है। कोई भी मुझसे लड़ने की हिम्मत नहीं करता। अब कल किसका शिकार करूं? जंगल के जानवर उसकी इस हरकत से बेहद दुखी थे। डरते डरते ही सही, लेकिन कुछ जानवरों ने उसे काफी समझाया, पर उसने किसी की भी ना मानी। उल्टा जो समझाने गए वही अपनी जान गंवा बैठे। इसलिए हर कोई अपनी जान मुट्ठी में लेकर अब घूमने लगा। अब चीता की नजर जंगली कुत्ते के परिवार पर थी। उनके नन्हे नन्हे पिल्लों पर अपने दांत गड़ाने के लिए वो उतावला था। उन पिल्लों के माँ बाप को चीते ने कुछ दिन पहले ही मार डाला था। इसलिए चीता को लगा कि अब बिना माँ बाप के बच्चे हैं, उनका शिकार करना बेहद आसान होगा। यही सोचकर चीता ने गुफा के बाहर खेल रहे उन पिल्लों पर हमला कर दिया। चीता को सामने देख पिल्ले जोर जोर से रोने लगे। उनका रोना सुन चीता बहुत खुश हुआ, पर उसे ये नहीं पता था कि वो अपनी मौत को दावत देने यहाँ खुद चल कर आया है। चिल्लाओ और जोर से चिल्लाओ, तुम्हारी इस रोने की आवाज से मेरे कानों को बेहद सुकून मिल रहा है। चीता पिल्लों की इस हालत पर खुश हो रहा था कि तभी उसने अपने पीछे किसी की हलचल महसूस की। जब उसने पलट कर देखा तो उसकी तो बस आंखें ही बाहर निकलने वाली थी। उसके पीछे एक भूतिया कुत्ता खड़ा था, जिसके एक नहीं तीन सर थे, जिसकी आंखें भड़कीले लाल रंग की थी और जो गुस्से से चीते को घूर रहा था, जोर जोर से घुर्रा भी रहा था। चीते की तो मानो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। तुम कौन हो? क्या हो? ये कैसा भयानक प्राणी है? क्यों तू मुझे भूल गया? तूने ही तो बड़ी बेरहमी से मुझे और मेरी पत्नी को मारकर मेरे बच्चों को अनाथ कर दिया था। तुझे क्या लगा इन पिल्लों का कोई नहीं है तो तू आसानी से इनको मार डालेगा? उनकी रक्षा करने के लिए ही तो मैं वापस लौटा हूँ, वो भी इस रूप में, ताकि जो मेरा हाल हुआ वो मेरे बच्चों का ना हो पाए।
ऐसा नहीं हो सकता। और मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। तुम्हारे बच्चों को मारने का मेरा कोई इरादा नहीं था। अच्छा, मैं निकलता हूँ। चीता वहां से निकलने लगा, पर अचानक पलटकर फिर से उस कुत्ते की ओर दौड़ पड़ा और उस पर हमला कर दिया। उसे यकीन था कि ये कोई भूत नहीं बल्कि कोई अलग जानवर होगा, इसलिए वो उसे मारने की लगातार कोशिश करता रहा। लेकिन वो कुत्ता मामूली कुत्ता नहीं, भूतिया कुत्ता था, इसलिए चीते के हमले का उस पर कोई असर नहीं हुआ। उल्टा वो खुद ही मुंह के बल जमीन पर गिर गया। वो फिर से उठकर खड़ा हो गया और बार बार कुत्ते पर हमला करने की नाकाम कोशिश करने लगा। काफी नाकाम कोशिशों के बाद आखिरकार उसको यकीन हो ही गया कि ये कोई मामूली कुत्ता नहीं। तो दूसरी ओर कुत्ते को पता था कि चीता इतनी आसानी से सुधरने वालों में से नहीं है, उसे सजा देना बेहद जरूरी है। इसलिए उसने बिना देर किए अपने एक सर से चीते को पकड़ लिया और उसका दूसरा सर बच्चों से बातें करने लगा। बच्चों, तुम अब अंदर जाओ। आज के बाद ये शैतान तुम्हें क्या किसी भी मासूम जानवर को परेशान नहीं करेगा। नहीं, मुझे छोड़ दो। मैं यहाँ से क्या इस जंगल से ही चला जाऊंगा, कभी वापस लौट कर नहीं आऊंगा, मुझे जाने दो। पर उस पर 3 सर वाले कुत्ते ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। भूतिया कुत्ते के तीनों सिर ने चीता पर एक साथ हमला कर दिया और बड़ी बेरहमी से उसको चीर फाड़ कर रख दिया। आखिरकार चीते को अपने किए की सजा मिली। उसके मरते ही भूतिया कुत्ते को शांति मिल गई और उसका काम पूरा हो गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दोस्तों, बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी ना? हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसी और मज़ेदार कहानियों के लिए। लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।